हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा अस्तर है, ये ब्लाउज का माप है, इसी माप से हमें ब्लाउज बनाना है। ये अम्मा लोगों का ब्लाउज होता है जो कि बिना बेल्ट का है और 4 डॉट का है, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है। तो हम इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले हम इसका माप ले लेते हैं। ब्लाउज को बटन लगा के पीछे के साइड पलट के हम लंबाई देखते हैं कि ब्लाउज का हमारा लंबाई कहाँ कितना है। तो शोल्डर के पास से हमने देखा तो 14 इंच है और गला हमने देखा तो 9 यानी कि 8.5 इंच 9 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हम शोल्डर देख लेंगे तो शोल्डर इसका है 9.5 इंच। अब यहीं से हम आगे के गले को देख लेते हैं, 6 इंच आया है और इसका आर्म होल भी 6 इंच है। अब हम इसका चेस्ट देखेंगे कि चेस्ट कितना है। इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथों से हम खींचेंगे कपड़े को तो 17 आए यानी कि 34 इंच। कमर देखो 15 आ रहा है यानी कि 30 इंच। तो ये ब्लाउज हमारा 34 साइज का यानी कि 34 साइज का ब्लाउज है। तो अब हम आप लोगों के साथ कटिंग इसकी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने अस्तर लिया है, अस्तर को हमने 2 फोल्ड में रख लिया है। ये आप ध्यान देना, जो बंद वाला साइड है वो हमने अपने साइड रखा है। अब इसमें हम आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ से लंबाई का निशान लगा लेते हैं कि ब्लाउज की लंबाई हमारी कितनी है। तो रेडी 14 थी तो 1 इंच प्लस करके हमने 15 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। 15 इंच पे हमने निशान लगाया, फिर एक सीधी लाइन बना दी। इस तरह से सीधी लाइन बना दी। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर दिए तो ये देखिए नीचे वाला पार्ट हमारा बड़ा है और ऊपर वाला पार्ट हमारा छोटा है। तो वैसे में भी जब हम कटिंग करते हैं सिंपल ब्लाउज की तो पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट में हमें 1 इंच बड़ा चाहिए होता है। तो इस तरह से ये हमारा 15 इंच पे पीछे वाला पार्ट आ रहा है। यहाँ पे जहाँ 16 इंच आ रहा है वहाँ पे हम सीधी लाइन बना देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान देना। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का निशान हम रख रहे हैं 5.5 इंच, क्योंकि गला ज़्यादा डीप नहीं है तो इसके लिए हमें 5.5 इंच रखना होगा। अब यहाँ से हम 6 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं। ये 6 इंच का निशान हमारा आर्म होल का निशान है। इधर से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये लाइन को हम लंबा करेंगे, ये निशान को। अब इस तरह से शोल्डर और आर्म होल के लाइन को एक दूसरे से मिला देंगे। अब यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इधर से थोड़ा सा हल्का सा हमारा लाइन क्रॉस था। इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होएगा। अब हमें क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारा 34 है तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। अब कमर का निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे, कमर हमारी 30 आई थी तो उसको आज जब चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो हमने एक निशान 7.5 इंच पे लगाया और एक निशान और लगाया हमने 1 इंच का। इसके बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई मार्जिन था वो लगाए। अभी ये दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा दोनों लाइन मिला दिए हमने। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें आर्म होल की गुलाई देनी है। तो आर्म होल की गुलाई हम कितने इंच पे दे रहे हैं, 1.5 इंच पे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से आर्म होल की गुलाई देंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से राउंड बनना चाहिए आपका। तो ये हमने आर्म होल की गुलाई दे दी। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं 2.5 इंच पे और लंबाई रख रहे हैं 9.5 इंच। तो रेडी हमारा 9 इंच आ जाएगा। अब 2.5 इंच हमने यहाँ भी चौड़ाई रखा और इस तरह से एक बॉक्स के जैसे बना देंगे। अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का पार्ट ओके हो गया है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डॉट देनी है और जो ये हमने आर्म होल का निशान लगाया है इस तरह से सब आपको भी करना है।
अब हम इसे कट कर ले रहे हैं। इसी तरह से हम कटिंग करेंगे, हमारी दोनों पार्ट एक साथ कट हो जाएगी, लेकिन हमें उस पर मार्किंग दूसरा करना होगा। अब ये हम कट करके निकाल देते हैं इसको। अब ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको उठा के अलग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो आगे और पीछे दोनों का पार्ट हमारा कट हो गया। अब इसमें से हम गले का जो निशान लगाया है उसको भी हम कट कर देते हैं। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये जो हमारा इधर नीचे एक्स्ट्रा क्रॉस कपड़ा गया है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम इसमें से कट कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ये फिटिंग का निशान था उसको हम लगा देंगे, जिससे कि हमारा अच्छे से हमें पता चले। और ये चेस्ट वाले लाइन को भी हम थोड़ा सा लंबा करेंगे पहले, इस तरह से। अब हम यहाँ से मेजर करके देखते हैं कि हमारा सीधा है कि नहीं, तो 6 इंच हमारा आया। अब यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और ऊपर से इस तरह से शोल्डर को मिला दे रहे हैं। पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट में 1/2 इंच कम करते हुए हम आर्म होल का गुलाई दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का निशान लगा के हो गया है। अब हम इसमें गले के चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं 2.5 इंच का, और लंबाई रख रहे हैं 6.5 इंच। रेडी हमारा 6 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच रख रहे हैं चौड़ाई। अब इस तरह से एक बॉक्स टाइप बना देंगे इसको, और फिर इसमें हम राउंड शेप दे देंगे अभी। अब यहाँ से नीचे से हम जो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट, तो उसे हम इस तरह से लंबा कर लेंगे, लाइन बना लेंगे एक। अभी आपको हम बताते हैं कि लाइन हमें क्यों बनाना रहता है। अब हम शोल्डर के पास से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पे 11.5 इंच पे हम एक निशान लगा रहे हैं, और फिर इधर से हम 3.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब ये निशान को इस तरह से हम लंबा कर देंगे। अब जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हमें इसमें डॉट देनी है। ये तो हमारा नीचे का डॉट मिल गया। अब इधर से हम 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, इधर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। आप देखना मेरा इंची टेप थोड़ा सा क्रॉस है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ये हमारे चारों निशान मिल गया है। अब इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस रखेंगे इंची टेप को और सीधी लाइन बना देंगे। फिर इधर का तो हम सीधा ही रखेंगे और एक लाइन इधर बनाएंगे आर्म होल में। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा चारों डॉट मिल गया है। अब हमें डॉट की चौड़ाई कितनी देनी है, 1 इंच। इधर से 1/2 इंच हमने निशान लगाया, 1/2 इंच इधर से निशान लगाया और इस तरह से मिला दिए। अब ये वाले डॉट की चौड़ाई कितनी देंगे, तो यहाँ भी हम 1 इंच ही दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे 4 डॉट मिल रही है, तो हम ज़्यादा बड़ी डॉट नहीं देंगे। अब यहाँ तक हम तो पहले इसमें सीधा ही लाइन रखेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से क्रॉस करके मिला देंगे। ये हमारा नीचे का डॉट हो गया। अब यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और ये वाले भी डॉट का निशान लगाएंगे इधर भी। अब हम आपको मेजर करके बताते हैं कि हमारे डॉट की चौड़ाई कितनी है। तो ये देखिए 175 इंच, 1.25 इंच, ये भी उतना ही है, और ये दोनों 1-1 इंच की डॉट हैं। आप इस तरह से सिंपल ब्लाउज में इतनी बड़ी डॉट दोगे, यानी कि चौड़ी लंबाई की भी चौड़ाई की भी, आपका कट बिल्कुल अच्छे से बनेगा, बिल्कुल बराबर परफेक्ट आने वाला है ब्लाउज आपका। तो यहाँ पे भी हम राउंड शेप दे देते हैं, और ये वाला जो आर्म होल का निशान है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो हल्का सा हमारा टेढ़ा जाएगा, तो इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इसे हम कट कर देते हैं, जो हमारा पीछे वाला आर्म होल है। और यहाँ पे इस तरह से जब डॉट देंगे तो हल्का सा ये बाहर जाएगा, इसे भी हम कट कर देंगे। आप चाहे तो अभी कट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सिलाई के टाइम भी इसको कटिंग कर सकते हो। अब ये हमारा गला भी कट हो गया है। अब इसे हम ओपन कर देते हैं।
तो हमारा पीछे का आगे का भी पार्ट रेडी हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग कैसे कर रहे हैं, ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे हम, ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, फिर इसको हमने एक बार फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। हमारा रेडी बाजू की लंबाई 5 इंच है, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ये आप ध्यान देना। ये बाजू का कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, बंद साइड हमने अपने साइड रखा है, तो यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से एक सीधी लाइन बना दी। अब इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच डाउन गए हैं और कपड़े की चौड़ाई हमें कितना रखना है, 9.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच हमारा जो सिलाई मार्जिन है उसका हमने अंदर के साइड निशान लगाया है। 9.5 इंच के अंदर ही हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। जितना हम ब्लाउज में मार्जिन देंगे उतना ही हम आस्तीन में भी देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा रहे हैं और इस तरह से आस्तीन का गोलाई दे रहे हैं। आपको गोलाई बिल्कुल प्रॉपर देनी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे और एक कट यहाँ सेंटर में। अब इसको हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे। यहाँ 1 इंच की दूरी से अंदर की गुलाई दे देंगे। ये हमारे आगे के साइड जो रहेगा उसके अंदर की गुलाई है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी कट हो गई है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज का उस पर हम रख के कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर इस तरह से हम अच्छे से रखेंगे और एक एक पार्ट को रख के हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम बराबर करके रखेंगे, क्योंकि ये सब नरम साड़ियों का कपड़ा बहुत लूज रहता है, तो थोड़ा ध्यान से आपको कटिंग करना रहेगा। और हाँ, जितना हमारे अस्तर की कटिंग है सेम उसी तरह नहीं, हमें इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ा के चारों तरफ से कटिंग करना रहेगा, ताकि हमारा ये जो सॉफ्ट कपड़े रहते हैं ना, ये किधर भी खिंच जाते हैं। अगर आप ध्यान से सिलाई नहीं करोगे, आप नए हो, तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा ही कपड़े छोड़ना चारों तरफ से। सिलाई के बाद जब अस्तर को अटैच कर लेना, तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट करके निकाल देना। आप चाहे तो आस्तीन की कटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो हमें फिर बाद में उसमें कलियाँ ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हम इस तरह से 2 फोल्ड किए, फिर इसके बाद एक फोल्ड और कर दिए, तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। क्योंकि मेरे पास कपड़े हैं इसीलिए हम इस तरह से कटिंग कर ले रहे हैं। और ये जो हमारा लेस है वो लेस को हम बाद में निकाल के लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। और ये लेस को अभी हम बाद में उखाड़ के इसमें से सिलाई के टाइम लगा लेंगे। तो आज की हमारी कटिंग पूरी हो गई है। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप बिगनर हैं, आप इस टाइप से ब्लाउज बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।